अलीशा को नौकरी की सख्त जरूरत थी। मेरे पास इंटरव्यू देने आई। मैंने कहा अगर यह नौकरी चाहती हो तो रात को मेरे फार्म हाउस आ जाना। वह मान गई। जब फार्म हाउस पहुंची तो उसकी मासूमियत को देखकर मुझसे सब्र न हुआ। उसे बाहों में भरकर उसके जिस्म को चूमने लगा। वह भी मदहोश होने लगी। उसकी सांसें बेहद तेज होने लगी। फिर मेरे होश उड़ा दिए जब मेरे हाथ अपने नरम नरम। दोस्तों, ऐसी रोचक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम अमन है। मैं एक बहुत रईस बिजनेसमैन हूँ। कंपनी की बागडोर अब मेरे हाथों में है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है, पर अब तक मुझे वह चेहरा नजर नहीं आया जो मेरे दिल में बस जाए। रईस होने के कारण बहुत सारी लड़कियां मेरे इर्द गिर्द मंडराती है, पर मुझे आज तक किसी से प्यार न हुआ। इंतजार था मुझे उस चेहरे का जिसके लिए कुछ भी कर सकूं, किसी भी हद तक जा सकूं। इस इंतजार का अपना ही मजा था। यह मजा लेते लेते मैं अपनी कार से ऑफिस की ओर जा रहा था। आसमान में घने बादल होने के कारण बाहर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। मैं बारिश देख रहा था। मन ही मन उमंग के साथ उस लड़की के ख्यालों में खोया था। इस मौसम में भी मैं कितना अकेला हूँ। कोई ऐसा साथी नहीं जिसके साथ इस बारिश में नहा सकूं। तभी ड्राइवर ने बहुत ही तेज ब्रेक लगाई। सामने एक और गाड़ी आ रही थी। जाने क्या हुआ। मैंने कहा क्या हो गया। तेज बारिश के कारण बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे ड्राइवर ने कहा साहब एक्सीडेंट हो गया है, हमारी कार के नीचे कोई आ गया है। यह सुनते ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। मैंने कहा यह क्या कर दिया तुमने। हम दोनों तुरंत बाहर निकले। देखा गाड़ी के सामने एक बाइक वाला गिरा हुआ था। उसे बुरे तरीके से चोट लगी थी। वह नौजवान लड़का दर्द से छटपटा रहा था। मैंने कहा रामू यह तुमने क्या कर दिया, अब तो पुलिस केस बन जाएगा। रामू ने कहा साहब मैंने यह एक्सीडेंट नहीं किया, बल्कि सही वक्त पर गाड़ी की ब्रेक मार दी। सामने से जो कार आ रही थी उसके नीचे यह बाइक वाला आया था। यह हमें ओवरटेक करके निकल रहा था कि सामने से गाड़ी वाले ने इसे टक्कर मार दी। छिटक कर हमारे गाड़ी के नीचे आ गया। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो वहाँ सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। यह देखकर मुझे राहत मिली। मैं बहुत डर गया था। सामने वाली कार उसे टक्कर देकर भाग निकली थी, पर मैं इस लड़के को यही नहीं छोड़ सकता। तुरंत एम्बुलेंस और पुलिस को फोन कर दिया। मैं वहीं खड़ा रहा। तभी एम्बुलेंस और पुलिस दोनों एक साथ ही आ गए। 5 मिनट हुए नहीं थे कि इमरजेंसी सर्विस मिल गई। एम्बुलेंस वाले जल्दी से उसे लेकर अस्पताल जाने लगे और पुलिस वाले मेरे पास पूछताछ करने के लिए आ गए। तो मेरी ड्राइवर ने उन्हें सारी बातें बताई। मैंने कहा सामने आपका सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इस पर चेक करेंगे तो पता लग जाएगा कि टक्कर किसने मारी है। सारा मामला निपटाते निपटाते काफी देर हो चुकी थी। हमारे कपड़े गीले हो चुके थे। कार से बाहर छाता लेकर तो निकला था, पर बारिश बहुत तेज थी। पैंट पूरी तरीके से भीग गई थी। ऐसी हालत में ऑफिस कैसे जाता। मैंने कहा पहले घर चलो। घर जाकर मैंने अपने आप को साफ किया। दोबारा तैयार होकर ऑफिस चला गया। पर इस बाइक वाले लड़के के बारे में सोच रहा था। शायद मेरी ही उम्र का हो, जाने उसके परिवार में कौन होगा। यह सब सोच सोचकर मैं परेशान होने लगा था। जब मैं ऑफिस पहुंचा तो मौसम साफ हो चुका था। मैं अपने केबिन में पहुंचा तो मेरी सेक्रेटरी आ गई। कहने लगी सर आप बहुत लेट हो गए हो, इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट्स आ चुके हैं। मैंने कहा 5 मिनट दो, फिर एक एक करके उनको भेजो। मेरी सेक्रेटरी यह जॉब छोड़कर जा रही थी। उसकी शादी तय हो गई थी। शादी के बाद वो दूसरे शहर चली जाएगी, इसलिए मैं अपनी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेने वाला हूँ। पूरे 2 घंटे ऑफिस लेट आया था। इसी वजह से सारे कैंडिडेट्स काफी देर से इंतजार कर रहे थे। मैंने अपनी सेक्रेटरी से कह दिया था कैंडिडेट को चाय नाश्ता करवा दो। मुझे किसी को यूं इंतजार करवाना पसंद नहीं, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आज जो हादसा हुआ था मैं करता भी तो क्या करता। एक एक करके कैंडिडेट्स मेरे पास आने लगे। सारी की सारी लड़कियां थी। इस पोस्ट के लिए मैं एक लड़की ही ढूंढ रहा था, क्योंकि पहले ही चंदन मेरा पीए है। एक लड़की और होगी तो मेरा काम ठीक से चल पाएगा। एक एक करके लड़कियां मेरे पास आने लगी, इंटरव्यू देने लगी। हर एक लड़की मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी। लड़कियों के बीच में मैं बहुत पॉपुलर हूँ। मेरे करीब आने के लिए अच्छे से अच्छे घर की लड़कियां भी इंटरव्यू देने आई थी। लेकिन तभी मेरे कमरे के अंदर एक लड़की आई। जाने क्यों मुझे और लड़कियों से अलग लगी। मेरे पास आकर बैठ गई। उसके चेहरे में परेशानी साफ नजर आ रही थी। सारी लड़कियां तो अच्छे कपड़े
कपड़े पहनकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही थी, पर यह लड़की बड़े ही मामूली से कपड़े में आई थी। ऐसा नहीं लगता कि कोई अमीर घर की होगी। कपड़े बहुत ही तरीके से पहने थे। उसके चेहरे में कमाल की मासूमियत थी। किसी बात से परेशान लग रही थी। मैंने कहा, अलीशा, आपने बाहर बाकी लड़कियों को देखा है ना? अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। शायद समझ गई थी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे बिन बोले ही मेरे मन की बात समझ गई। कहने लगी, सर, मैंने देखा है बाहर की लड़कियाँ काफी बन ढन कर एक से एक स्टाइलिश कपड़े पहनकर आई हैं और मैं बहुत ही मामूली तरीके से आई हूँ, पर उन सब लड़कियों और मुझ में एक बहुत बड़ा फर्क है। मैं उसकी तरफ देखने लगा। बिन बोले मेरे मन की इतनी बात समझ गई तो मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उससे पूछा, तुम में ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुम्हें यह जॉब दूं? उसने कहा, सर, मैं यहाँ आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं आई हूँ। यह नौकरी मेरी ज़रूरत है। बहुत मजबूरी में आई हूँ। इस नौकरी को पाने के लिए और इसे बचाने के लिए मैं कुछ भी काम कर सकती हूँ। जो भी आप कहेंगे। कभी मेरे मुंह से ना नहीं सुनने को मिलेगा। रहा सवाल इन स्टाइलिश कपड़ों का, तो मुझे सैलरी मिलने के बाद मैं अच्छे कपड़े खरीदूंगी ताकि आपको शिकायत का मौका न मिले। मैं आपकी हर तरह से सेवा करने के लिए तैयार हूँ। चाहे तो आप मेरा इम्तिहान ले सकते हैं, पर मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। बस टाइम पास के लिए या अपनी शौक पूरी करने के लिए मैं यहाँ इंटरव्यू देने नहीं आई हूँ। जब यह बातें कर रही थी, उसके बातों में मासूमियत झलक रही थी। उसकी बातों में सच्चाई झलक रही थी जो मेरे दिल को छू रही थी। शायद उसकी इतनी ही मजबूरी होगी कि यह नौकरी करने आई हो। मैंने कहा, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? नौकरी पाने के लिए तो लड़कियां हर तरह तरह की एक्टिंग करती हैं। तुम उनमें से अलग हो, यह कैसे मान लूं? इस बात पर उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखने लगी थी। उसकी आंखें नम थी। जाने इस लड़की को ऐसा कौन सा गम सता रहा था। मुझे ऐसा लगा इसके सारे गम दूर कर दूं। मैंने कहा, अगर तुम्हें यह नौकरी चाहिए तो आज रात मेरे फार्म हाउस आना पड़ेगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या चाहता हूँ? कुछ देर मेरी तरफ देखती रही, फिर कही, सर, मैं तैयार हूँ। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। अगर आप मुझे अपना फार्म हाउस का एड्रेस दे दे तो मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी। मैं हैरत से लड़की को देखने लगा। यह अपनी इज्जत तक को कुर्बान करने को तैयार है। वैसे तो यहाँ इंटरव्यू देने वाली जो भी लड़की आई है वह सब भी मेरे साथ रात गुजारने को मना नहीं करेगी, लेकिन मुझे उन लड़कियों से सख्त नफरत है जो चमकदार कपड़े पहनकर झूठी मुस्कान के साथ बनावटी बातें करते हैं। उनके दिल पर तो कुछ और होता है, जुबान पर कुछ। बस उसे सामने वाले को इम्प्रेस करना है। मैंने पेपर में अपने फार्म हाउस का एड्रेस लेकर उस लड़की की ओर बढ़ा दिया। उस लड़की ने पेपर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि कह रही हो, सर, ऐसा न करे। मैं नौकरी पाने के लिए तो किसी भी हद तक जा सकती हूँ, पर मेरी इज्जत खराब न करे। उसकी आंखों में एक विनती थी जो मुझे समझ आ रही थी। नसीब यह लड़की मेरे मन की बात समझती है, बल्कि मैं भी उसके मन को पढ़ सकता हूँ। जैसे ही लड़की कमरे से निकल गई, पता नहीं क्यों मुझे एक खालीपन सा महसूस हुआ। मैं बस उसकी आंखों के बारे में सोचने लगा था। कितनी इम्प्रेशंस थी उसकी आंखों में। अलीशा, उसका नाम सोचकर मैं मुस्कुराने लगा। आज रात मेरी फार्म हाउस में आएगी तो मैं उसे और अच्छे से समझ पाऊंगा। मेरी सेक्रेटरी दीपा मेरे पास आ गई। कहने लगी, सर, सारे कैंडिडेट्स तो जा चुके हैं। क्या आपने उनमें से किसी को सिलेक्ट किया है? मुझे तो टीना सबसे अच्छी लगी। काफी स्टाइलिश है, आपको पसंद आएगी। मैंने कहा, मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, तुम्हें बाद में बता दूंगा। दीपा अपने काम में लग गई थी तो मैं अलीशा की सीवी देखने लगा। लड़की ग्रेजुएट है, अभी 2 महीने पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। नंबर इसके अच्छे आए हैं, पर सरकारी कॉलेज से पढ़ी हुई है। शायद उसके पास पैसे ना हो। सोचा, पता नहीं क्यों इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ। फिर अपने काम में मन लगाने लगा था। शाम को मेरी सहेली सोनिया मेरे पास आ गई। कहने लगी, आज रात चलो ना, डिस्को चलते हैं। कितने दिन हो गए हैं हम करीब नहीं आए। उसकी बातों से ध्यान आया, आज रात तो मैं अलीशा को अपने फार्म हाउस बुलाया हूँ। मैंने कहा, सोनिया, मुझे कुछ काम है, आज नहीं जा सकता। वह मुझसे पूछने लगी, पर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधे ऑफिस से निकलकर अपनी कार में बैठ गया। रामू से कहा, फार्म हाउस चलो। रामू मेरी तरफ देखने लगा। सोचने लगा, यूं हफ्ते के बीच में मैं फार्म हाउस क्यों जाना चाहता हूँ? उसकी आंखों में सवाल थे। मैंने कहा, रामू, मैं वहाँ थोड़ा
थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तुम मुझे वहाँ ड्रॉप करके अपने घर चले जाना, सुबह मुझे वहीं से पिकअप कर लेना। उसने कहा जी सर। मुझे फार्म हाउस ले आया, मुझे ड्रॉप करके जाने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे और अलीशा के बीच में कोई और रहे, इसलिए फार्म हाउस आते ही केयर टेकर को भी छुट्टी दे दी। केयर टेकर मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा सर आपका खाना। मैंने कहा मैं खुद बना लूंगा। मैं खुद ही अपने लिए डिनर बनाकर खा लिया। रात के 10 बज चुके थे, अलीशा का कोई नामो निशान नहीं था। अब मुझे गुस्सा आने लगा था, इस लड़की ने मुझे धोखा दिया। अब बाकी लड़कियों में से ही मुझे अपनी सेक्रेटरी चुनना होगा, शायद टीना को ही चुनूंगा। यही सोचने लगा कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैं दरवाजा खोला, सामने अलीशा खड़ी थी। मैंने उसे अंदर आने को कहा। बहुत ही सिंपल सी सलवार कमीज पहनकर आई थी। मैंने उसे बैठने को कहा तो सोफे पर बैठ गई। मैं थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा तुम बहुत देर से आई हो। वह मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि जैसे माफी मांग रही हो, पर चेहरे में परेशानी थी, आंखें नम थी। कहने लगी सर मुझे माफ कर दीजिए, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं शाम को ही यहाँ आ जाती। कई बार हम कुछ चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि हालात ही ऐसे होते हैं। काफी उदासी के साथ कह रही थी, ऐसा लगा कि किसी मजबूरी के कारण ही नहीं आ पाई। आखिर क्या मजबूरी होगी इसकी। बस लड़की को देखने लगा जो आज रात के लिए मेरी होने वाली थी। मैंने कहा तुम यहीं बैठो, मैं भी आता हूँ। मैं अलमारी खोली और एक खूबसूरत सी गाउन निकाली। मैं चाहता था कि आज अलीशा यही कपड़े पहने। मेरी फार्म हाउस में लड़कियों के कपड़े भी रहते थे क्योंकि कभी कभी किसी सहेली के साथ आ जाता था। उसके पास आया, गाउन देते हुए कहा जाओ तैयार हो जाओ। मेरी तरफ देखने लगी, चेहरे में मायूसी और उदासी थी, पर उसने जी सर कहा और कपड़े लेकर अंदर चली गई। चेंज करके जब मेरे सामने आई तो मैं सर से लेकर पांव तक उसे देखने लगा। ऐसा नहीं था कि कोई हूर परी हो, पर वो कमाल की खूबसूरत लग रही थी। अलीशा मेरी देखी हुई अब तक की सबसे हसीन लड़की तो नहीं है, लेकिन उसके चेहरे में एक कमाल की मासूमियत थी और काफी अट्रैक्टिव फिगर थी और लड़कियों की तरह बन ढन कर नहीं थी। बाल बिखरे हुए थे। मैं सोचने लगा बिखरे बालों में लड़कियां कितनी खूबसूरत लगती हैं। कहीं कोई दिखावटी मेकअप नहीं किया था, सिंपल मेकअप करके तैयार होकर आई थी। मैं हल्की सी म्यूजिक चला दी, कहा चलो डांस करते हैं। मेरी तरफ देखने लगी, कही मुझे अच्छा डांस तो नहीं आता, पर आप कहते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। मैं उसे अपने करीब खींच लिया, अपना हाथ उसके कमर में रख दिया और उस पल को महसूस करने लगा था। जाने वह कैसी डोर थी जो मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। वह भी मुझसे बिल्कुल चिपकी हुई थी, डांस में डूब गई। थोड़ी देर बाद मैं उसे चूमने लगा। उसके मुंह से कुछ नहीं कहा, पर आंखों ही आंखों मुझसे विनती कर रही थी। मैंने कहा अलीशा तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मैं इसी शर्त से तुम्हें नौकरी देने को तैयार हुआ हूँ। अलीशा ने कहा सर मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, भले ही मेरा दिल माने या नहीं। आज रात के लिए मैं आपकी हूँ, आप मेरे जिस्म के साथ जैसे चाहे छेड़छाड़ी कर सकते हैं। लंबी आहें भरते हुए उसने कहा। यह लड़की तैयार बैठी थी अपना सब कुछ निछावर करने के लिए। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने नरम नरम हिस्सों पर रख दिया और आंखें बंद कर ली। मैं उस पल में पूरी तरीके से खो गया था। अचानक मुझे लगा इस लड़की का बैकग्राउंड चेक करना चाहिए। लड़की बस मजबूरी में यह सब कुछ कर रही है क्योंकि नौकरी चाहती है और मुझे पता लगाना था आखिर इसकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि न चाहते हुए भी खुद को मुझे सौंपने को तैयार है। मैंने उसके होठों में हल्का सा किस किया, फिर कहा अलीशा तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी सर मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई ना। मैं बड़े ही प्यार से उसके गालों में हाथ रखा और कहा नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। कहकर मैं मुस्कुराने लगा और फिर दूसरे कमरे में चला गया। मैं चंदन को फोन किया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। मेरा सेक्रेटरी चंदन के लिए 24 घंटे काम करने को तैयार रहता था। जब से मैं सीईओ की पोजीशन संभाली है चंदन मेरे साथ है, मेरा बहुत अच्छा सहारा है। मैंने कहा चंदन तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। चंदन ने कहा सर बताएं। मैंने कहा आज इंटरव्यू ले रहा था, एक लड़की है अलीशा, दीपा की जगह पर मैं उसे रखने वाला हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि तुम उसका बैकग्राउंड चेक करके आधे घंटे के अंदर मुझे इन्फॉर्म करो। मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। मैंने उसकी सीवी भेज दी थी ताकि उसकी डिटेल्स मिल जाए। फिर अलीशा के साथ आकर बैठ गया, टीवी ऑन कर दी, कहा थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं। बिना उसका डिटेल्स चेक किए मैं उसे हाथ नहीं लगाना चाहता था। करीब 20 मिनट के बाद चंदन का कॉल आया तो मैं दूसरे रूम में चला गया। चंदन
चंदन ने कुछ मुझे बात कही, फिर फ़ोन रख दिया। उसने मुझे मैसेज में सारा डिटेल्स भेज दिया था। उसकी डिटेल्स जानकर मुझे जोर का झटका लगा था। मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम चल गया था। जाने मुझे क्या हो गया। मैं उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा, उसके हाथ को चूम लिया, फिर उसके करीब चला गया। बहुत ही प्यार से उसके गालों में हाथ रखा, उसके माथे को चूम लिया। एक पल तो अलीशा मुझे देखने लगी, शायद सोच रही थी कि अचानक मुझे क्या हो गया है। मैंने कहा, चलो बहुत हो गया टीवी देखना, अब सोने चलते हैं। चेहरे में उदासी छा गई। सोचने लगी कि इसकी इज्जत जाने वाली है। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आ गया। बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम इधर सो जाओ, अभी रात बहुत हो चुकी है, नहीं तो तुम्हें घर छोड़ आता। मेरी कार भी नहीं है। यह सुनते ही काफी हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर कहा, सर आप मुझे इस नौकरी पर नहीं रखेंगे क्या? मैंने कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। उसने कहा, पर आप तो मुझे छोड़ने की बात कर रहे थे। मुझे तो लगा था कि आप मुझसे, कहकर चुप हो गई। मैंने कहा, मुझसे क्या? पूरी बात बताओ। उसने कहा, आप मुझसे सब कुछ चाहते हो। उसकी आंखों में देखने लगा, सोचने लगा, हाँ शायद मैं सब कुछ चाहता हूँ। उस वक्त उस लड़की का सब कुछ हासिल करना चाहता था, पर मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना था। अचानक ही मैं उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। कहने लगा, मुझे जल्दी नहीं है। अलीशा मेरी तरफ देखने लगी। उसकी नज़र मेरे होठों पर थी। अचानक उसने अपने होठ मेरे होठों पर रख दिए और मैं उसे किस करने लगा। उस पल में न जाने क्या हो गया था। मुझे पता है कि यह लड़की मुझे किस नहीं करना चाहती थी, पर ये कैसा खिंचाव था कि वो मेरी ओर खींची कर चली आई थी। थोड़ी देर बाद मैं उससे अलग हुआ। कहा, अलीशा सो जाओ। वह बिस्तर की एक ओर लेट गई और मैं दूसरी ओर। वह थोड़ी देर जगी हुई थी, करवटें बदल रही थी, फिर थोड़ी देर बाद गहरी नींद में चली गई। उसके करीब आ गया, उसे सोता हुआ देखता रहा, जिस लड़की को पाने की हसरत से फार्म हाउस लेकर आया था। इतनी करीब होने के बावजूद भी उससे मैं दूर था। मैं उसे जबरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता था। जाने मुझे कब सुकून की नींद आ गई। सुबह उठा तो अलीशा मेरे पास नहीं थी। मैं सोचा कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठा और किचन में गया तो वह नाश्ता तैयार कर रही थी। मैं उसके करीब चला गया, उसे गुड मॉर्निंग कहा तो उसने गुड मॉर्निंग का सर कहा। आपका नाश्ता तैयार है। मैंने कहा, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा, सर आपने मुझे जॉब पर रखा है और मैंने कहा था कि आपके लिए सब कुछ करूंगी। यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं मन ही मन सोचने लगा, मेरे खाने की अपनी चॉइस है, जाने उसने मेरे लिए क्या बनाया होगा। उसने मेरे सामने ब्लैक कॉफ़ी का मग रखा तो मैं मुस्कुरा दिया। जब कॉफ़ी की सिप ली तो मुझे लगा यह लड़की कैसे जान गई कि मुझे ऐसी कॉफ़ी पसंद है। मैं उसकी तरफ देखने लगा तो उसने पूछा, क्या बात है सर? मैंने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ऐसी कॉफ़ी पसंद है? मुस्कुराने लगी, कहने लगी, सर जब मैं इंटरव्यू देने आई थी तो आपको कॉफ़ी पीते हुए देखा था, तभी समझ गई थी कि आपको ऐसी कॉफ़ी पसंद है। मैं मुस्कुराने लगा कि लड़की की बुद्धिमानी को देखकर। मैंने कहा, मुझे हर तरह का खाना पसंद नहीं है। तुम नाश्ते में क्या बनाई हो? उसने मेरे सामने पोहा रख दिया, पर मुझे पोहा पसंद नहीं। मैं ज़्यादातर ब्रेड टोस्ट ही लेता हूँ ब्रेकफास्ट में। अलीशा कहने लगी, अमन सर मुझे पता है आपको ब्रेकफास्ट में पोहा पसंद नहीं है, आपको तो शायद ब्रेड टोस्ट पसंद होगा। उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, घर पर ब्रेड नहीं था, बस यही पोहा नजर आया तो मैंने इसे बना दिया, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आपका मेरा बनाया हुआ यह ब्रेकफास्ट पसंद आएगा। आपने कभी ट्राई नहीं किया हो। टेबल में बैठकर नाश्ता करने लगा। जैसे ही उसका बनाया खाना मैंने अपने मुंह में डाला तो मुझे सचमुच वह बहुत पसंद आया। मुस्कुराने लगा और पूरा नाश्ता खत्म कर दिया। मन ही मन सोचा, शायद अलीशा के हाथ का बना हुआ नाश्ता था इसलिए मुझे पसंद आया। तब तक रामू भी आ चुका था। अलीशा को मैंने एक ड्रेस दे दिया। वह पहनकर कार में मेरे साथ ऑफिस आ गई। आते ही मैं दीपा से कहा, मैंने अलीशा को सिलेक्ट किया है तो उसे काम सिखा दो। हम दोनों को एक साथ ऑफिस में आते हुए देखकर दीपा भी शॉक्ड थी और दोस्त सोनिया भी शॉक्ड थी। कुछ देर में सोनिया मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, तुमने कल मेरा ऑफर इसलिए रिजेक्ट किया? कल इस लड़की के साथ थे ना तुम रात भर? मैंने कहा, हाँ मेरे साथ थी, कहकर मैं मुस्कुराने लगा। सोनिया के चेहरे पर मुझे गुस्सा साफ नजर आने लगा था। वह मुझे चाहती थी, मेरी बचपन की दोस्त है, स्कूल में भी मेरे साथ थी और कॉलेज में भी मेरे साथ रहने के लिए मेरे चॉइस की पढ़ाई ही पढ़ी थी। वह हर हाल में मुझे चाहती थी, मुझे अपने से दूर नहीं होने देती थी। उसके करीब कई बार आया था तो मुझे अपने करीब खींच लेती थी। न जाने क्यों सोनिया वह लड़की नहीं थी जिसका मुझे इंतजार था।
पहले हम दोनों काफी वक्त गुजारे थे, पर मैं अपने लिए ऐसी लड़की नहीं चाहता। सोनिया गुस्से से बाहर निकल गई। बाहर कुछ तेज आवाज आने लगी। मैं बाहर निकल कर देखा तो अलीशा को बुरी तरीके से डांट रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, सोनिया यहाँ क्या चल रहा है? अलीशा बेचारी डरी सी खड़ी थी। उसको देखकर मुझे उस पर रहम आने लगा। मैंने कहा, सोनिया तुम इसे क्यों डांट रही हो? उसने कहा, तुम्हारी सेक्रेटरी को जरा भी मैनर्स नहीं है, कैसे अपने सीनियर से बात करनी है। मैं जानता था वह अलीशा से चिढ़ी हुई थी, इसलिए यह सब कुछ सुना रही थी। मैंने गुस्से से सोनिया से कह दिया कि यह मेरी सेक्रेटरी है, तुम्हें कोई हक नहीं है इसके साथ ऐसे बात करने का। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है रिजाइन करके तुम जा सकती हो। सोनिया मेरी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कि मानो उसे विश्वास ना हो रहा हो कि मेरे मुंह से क्या निकल गया। कहने लगी, इस लड़की के लिए तुम मुझे जॉब से निकालना चाहती हो? मैंने कहा, नहीं, तुम्हारे बर्ताव के कारण तुम्हें निकालना चाहता हूँ। आइंदा मेरी सेक्रेटरी के साथ तमीज से पेश आना, वरना तुम्हें सैक लेटर मेरी तरफ से ही मिल जाएगा। अब जाओ यहाँ से, अपना काम करो। सोनिया कुछ ज्यादा ही मेरे सिर पर चढ़ी हुई थी। मुझे एहसास हुआ हमेशा ही मेरे सेक्रेटरी के साथ ऐसे ही बात करती थी। दीपा के साथ भी शायद ऐसे ही बहुत बार हुआ था। दीपा परेशान रहती थी। मैंने दीपा से कहा था, सोनिया से जरा एडजस्ट कर लो, लेकिन आज अलीशा के साथ जब उसने बदतमीजी की तो मुझे बर्दाश्त नहीं हो सका। दीपा मेरी तरफ देखने लगी, शायद सोच रही थी कि कभी मैंने उसका ऐसे बचाव नहीं किया, फिर अलीशा का ऐसा बचाव क्यों कर रहा हूँ। मेरे कमरे में आ गई। दीपा कहने लगी, सर, आज तक सोनिया ने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है, आपने कभी भी उसे कुछ नहीं डांटा। इंटरव्यू के लिए कल एक से एक लड़की आई थी जो मॉडर्न कपड़े पहने हुए थी, और यह लड़की जो बिल्कुल गंवार बनकर आई थी, फिर भी आपने उसे जॉब पर रख लिया। आखिर क्या बात है सर? मैंने कहा, इस लड़की को इसकी ईमानदारी की वजह से मैं काम पर रखा था। दीपा शायद मेरी तरफ देखकर सोचने लगी कि मुझे कैसे पता चला यह लड़की ईमानदार है। मेरे फैसले के आगे उसने कुछ न कहा, चली गई। अलीशा को काम सिखाने लगी थी। 7 दिनों के अंदर उसे काम छोड़ना था। जब छुट्टी हुई तो अलीशा मुझसे इजाजत लेने आई। कहने लगी, सर, मैं घर जाना चाहती हूँ। मैंने घड़ी देखी तो 7 बज रहे थे। नॉर्मली एम्प्लॉय के लिए 7 बजे का ही टाइम होता था, पर मेरी सेक्रेटरी उससे ज़्यादा टाइम तक रुक जाते थे, क्योंकि मुझे निकलते निकलते 8-9 बज जाते थे। मैं अलीशा की तरफ देखने लगा। कहा, जब तक मैं बैठा हूँ मेरी सेक्रेटरी भी बैठे रहते हैं, भले ही टाइमिंग 7 बजे तक की क्यों ना हो। मेरी तरफ देखने लगी, परेशान होने लगी, और मुझे पता था कि उसकी परेशानी की वजह क्या है। मैंने कहा, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ कपड़े खरीद दूंगा। बड़ी ही अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखने लगी। कहा, सर, मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी मिलने के बाद ही मैं कपड़े खरीद सकती हूँ। मैंने कहा, मैं तुम्हें कंपनी की तरफ से कपड़े दिलवा दूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ चलो। अलीशा को ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पास रखना चाहता था। उसके साथ शॉपिंग करने चला गया। कहा, अपने पसंद के कपड़े ले लो। वह कपड़े का प्राइस देखते ही पीछे हट जाती। कुछ देर तक मैंने नोटिस करने के बाद कहा, क्या बात है अलीशा? उसने कहा, सर, कपड़े बहुत महंगे हैं, मैं कंपनी का इतना खर्च नहीं करवा सकती। मैंने कहा, प्राइस टैग मत देखो, जो कपड़े पसंद है उसे ले लो। अब मैं भी उसकी मदद करने लगा और उसे अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाने लगा। मैं चाहता था हर रोज वो मेरे लिए सज संवर कर ऑफिस आए। उसे कुछ मेकअप का सामान भी दिलवा दिया। फिर कहा, मुझे ज्यादा मेकअप करने वाली लड़की पसंद नहीं है, तुम जैसी हो मुझे अच्छी लगती हो। तो मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसका हाथ हल्की से पकड़ा और दबा दिया। उसने अपना हाथ मेरे हाथों से नहीं चुराया। हम दोनों हाथ पकड़कर चलने लगे थे। वह भी मेरी तरफ बार बार देख रही थी। कहने लगी, सर, मैं आपको कैसे थैंक यू कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। क्या मैं आपको एक हक करके थैंक यू कह सकती हूँ? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो मुझे हक करने लगी। जाने मुझे क्या फीलिंग्स हुई। मुझे लगा इस लड़की का सारा दुख मैं ले लूं। मैं उसके सर को किस कर दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि मुझे यहाँ मॉल में कौन देख रहा है। अब मुझे न मीडिया का डर था, न बदनामी का डर। ऐसी फीलिंग शायद पहले कभी नहीं आई थी। अपनी कार में उसके साथ बैठ गया, अपनी चेक बुक निकाला, उसमें कुछ अमाउंट भरकर अलीशा के हाथों में थमा दिया। कहा, यह पैसे तुम्हारे काम आएंगे जब तक सैलरी नहीं हो जाती। वो मेरी तरफ देखने लगी। कहा, सर, अभी तो मैं एक ही दिन काम की हूँ,
उसकी आंखें छलक उठी थी। मैं फिर बड़े प्यार से उसके गालों में हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं अलीशा, कहकर मैं मुस्कुराने लगा। उसने चेक ले ली और एक मुस्कुराहट बिखेर कर मुझे थैंक यू कहने लगी और मैं सीधे उसी जगह पर उसे ड्रॉप किया जहाँ वह जाना चाहती थी। मेरी तरफ बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखने लगी और यह सोचने लगी कि आखिर मुझे कैसे पता चला कि वह यहीं उतरना चाहती है। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता था, उसकी जिंदगी का हर एक सच। अगले दिन काम पर आया तो अलीशा नहीं आई थी। दीपा कहने लगी, सर आपने कल ही उसे लड़की को एडवांस दिया, देखिए आज बिन बताए वह नहीं आई है। कैसी इररिस्पॉन्सिबल लड़की को आपने काम पर रख लिया। 6 दिनों बाद मैं चली जाऊंगी। और वह लड़की, मुझे पता था अलीशा काम पर क्यों नहीं आई थी। उसे इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन शायद वह बहुत परेशान होगी। मुस्कुरा कर कहा, दीपा मुझे अलीशा ने पहले ही बता रखा था कि वह आज नहीं आएगी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दीपा मेरी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे उसे विश्वास न हो। अपनी सीट पर वापस चली गई। कुछ देर में सोनिया मेरे पास आई, कहने लगी, लड़की भाग गई क्या? उसके चेहरे में अलीशा के लिए नफरत साफ झलक रही थी। मैंने कहा, सोनिया उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस नहीं करना चाहता, ऑफिस में सिर्फ काम की ही बात डिस्कस होगी, समझ गई ना? मैं घर वापस जाने लगा, तभी मेरे पास अलीशा का फोन आया। फोन रिसीव किया, उसका आवाज काफी भारी था, ऐसा लग रहा था रो रही थी। कहने लगी, सॉरी सर, आप यही सोच रहे होंगे कि मैं सैलरी एडवांस के पैसे ले लिए और ऑफिस नहीं आई। मैंने कहा, अलीशा मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था, तुम काफी परेशान लग रही हो, फार्म हाउस आ जाओ। वो कहने लगी, सर मैं अभी नहीं आ सकती। मैंने कहा, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम्हें अपने साथ फार्म हाउस लेकर जाऊंगा। कहकर मैं सीधे उसके घर के बाहर चला गया। रामू को अंदर भेज दिया। कुछ देर में रामू के साथ अलीशा बाहर आई, मेरे पास आकर कहने लगी, सर मैं आपको मना किया था। मैंने कहा, नौकरी में मैं जब तुम्हें दिया था तुमने कहा था मेरी किसी भी बात को मना नहीं करोगी, फिर आज क्या हो गया? तुम 2 दिनों में ही इतनी बदल गई। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे लग रहा था बहुत रो रही थी। वह चुपचाप मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं दे सकता, इसलिए तुम्हें लेने आया हूँ। फार्म हाउस पहुंचने के बाद मैं रामू को घर भेज दिया और केयर टेकर की भी छुट्टी कर दी। घर पर मैं और अलीशा बचे हुए थे। वो मेरी बाहों से लिपट गई, सिसक सिसक कर रो रही थी। मैंने कहा, मैं जानता हूँ तुमने मोहन को खो दिया है, इसलिए ऑफिस में नहीं आई। मेरी बात सुनकर वह शॉक्ड हो गई। कहने लगी, सर आप मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो? मैंने कहा, मोहन को मैंने ही अस्पताल पहुँचाया था इंटरव्यू वाले दिन में, इसीलिए लेट पहुँचा था क्योंकि उसका एक्सीडेंट होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा था। एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी और वह मेरी कार के सामने आकर गिरा था। कार वाला तो भाग गया था, पर मैं पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर दी थी। मुझे नहीं मालूम था मोहन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन जब तुम्हें नौकरी पर रखना था तो तुम्हारा बैकग्राउंड चेक करवाया था तो सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी। तुम्हारी माँ को कैंसर है और 6 महीने बचे हैं उनके पास। अपनी माँ के लिए ही तुम्हें नौकरी करने के लिए आई थी ताकि उनका इलाज करवा सको। वह रोने लगी, कहने लगी, मैं बहुत बदनसीब हूँ, जिसे भी चाहती हूँ वो मुझे छोड़कर चला जाता है, पर मैं मोहन के लिए परेशान नहीं हूँ। 1 महीने पहले मोहन ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। मेरे परिवार का खर्चा वही उठा रहा था। वह बेचारा कब तक उठा था, परेशान हो गया था। कहने लगा, तुम अपनी जिम्मेदारी खुद देख लो, और मुझसे ब्रेकअप कर ली थी और तभी मैं इंटरव्यू देने आई थी। उस वक्त मोहन की मम्मी का कॉल आया था। कहने लगी, मोहन का एक्सीडेंट हो गया है और वह बहुत सीरियस है, और इस वजह से मैं इंटरव्यू के दिन इतनी परेशान थी। लेकिन जब आपने मुझे अपने साथ रात गुजारने को कहा था तो मैं इसलिए मान गई थी। एक तो अपनी माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए थे, और दूसरा मोहन मेरे साथ पहले ही ब्रेकअप कर चुका था। मैं किसी रिलेशन में भी नहीं थी, तो यह उसके साथ धोखा भी नहीं होता। और जाने क्यों पहली नज़र में ही मुझे आप भा गए थे। आपके अंदर मुझे एक अजीब सी सच्चाई नजर आई। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि किसी लड़के के पीछे उसके धन दौलत के लिए पड़ जाऊं, पर मुझे एक सच्चे इंसान की जरूरत थी जो मुझे आपके अंदर नजर आई। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच में बहुत दूरियां हैं। आप बेहद अमीर हैं, मैं बेहद गरीब हूँ। मैं जानती हूँ हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। आज की रात मैं आपके बाहों में बिताना चाहती हूँ। बस एक रात में मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। आज मैं बहुत टूट चुकी हूँ।
मुझे आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है और उसके बदले में मुझे आपसे कुछ भी उम्मीद नहीं है, कहकर मुझसे लिपट गई। मैं उसके होठों को चूमने लगा था। मैं उसके सारे दुख अपने अंदर ले लेना चाहता था। हमारे बीच में क्या पैसों का अंतर है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस लड़की की हर मुसीबत से हिफाजत करना चाहता था, अलीशा को अपना बनाना चाहता था। अलीशा कहने लगी, अमन मुझसे प्यार करो, और मैं उससे प्यार करने लगा। मेरे अंदर जरा भी हवस नहीं थी। मैं पहले भी लड़कियों के साथ रात गुजार चुका हूँ बिना फीलिंग्स के, पर इसके लिए फीलिंग्स थी मेरे अंदर। मैं उस रात भर मोहब्बत करता रहा, बस मैं उसके चेहरे में खुशी देखना चाहता था। सुबह तक हम दोनों बहुत थक चुके थे। मैंने कहा, अलीशा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता हमारे बीच में कैसी दीवार है, बस ये दीवार तोड़कर मुझे तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। शादी कर लो मुझसे। उसकी आंखें भर आई थी। उसने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। इस बात से सोनिया बहुत चिढ़ गई थी। मैंने साफ लफ्जों से सोनिया से कह दिया था कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। इस कदर पागल हो गई थी कि मुझे उसे नौकरी से निकालना पड़ा, उसे अपनी जिंदगी से निकालना पड़ा, ताकि वह मेरी अलीशा को कभी परेशान न कर सके। कुछ महीनों में अलीशा की माँ भी उसे छोड़कर चली गई, पर हर मुश्किल घड़ी में मैं उसका साथ निभाया, क्योंकि थी मोहब्बत मुझे उससे यूं बेइंतहा। जान थी वो मेरी, थी हद से ज़्यादा प्यार। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।